आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का बहुत बहुत ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मुनाफिकीन उनकी आदत ये है वला यज़्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कि वो अल्लाह का बहुत कम ज़िक्र करते हैं। लेकिन ईमान वाले क्या करते हैं? ईमान वाले अल्लाह का बहुत ज़िक्र करते हैं। तो एक सहाबी रसूल वो ईमान ले आए, घर वालों ने सब ने निकाल दिया, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पड़े रहते थे और जिक्र बड़ी ऊंची आवाज़ से करते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये क्या रियाकार आदमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूँ ना कहो, ये बुज़ुर्ग आदमी है, ये नेक आदमी है, सुबहान अल्लाह। जिक्र बड़ी ऊंची आवाज़ से करते थे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तहज्जुद के वक़्त में गलियों में ऊंची ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आती थी सहाबा के दौर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंची आवाज़ से ऐसा बिल्कुल ऐसा आवाज़ से पढ़ रहे, नमाज में खड़े कुरान पढ़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ऊंची आवाज़ से पढ़ रहे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से पढ़ा करो। हज़रत उमर से फरमाया, ज़रा नीचे आ जाओ के दरमियानी आवाज़ के साथ, क्योंकि जिसको तुम पुकारते हो वो कोई अंधा बहरा नहीं है कि उसको सुनता नहीं है। तुम उसको दिल में भी याद करो तो फिर भी वो सुनता है। आना इंदा ज़न्न अबदी भी, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ। अल्लाह फरमाता है, जैसा मेरा बंदे मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसके साथ वैसे ही फैसला करता हूँ। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अच्छा गुमान करें। बाज़ लोगों का बड़ा बुरा गुमान होता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ उस वक़्त तक कबूल फरमाता है जब तक बंदा लोगों से ये नहीं कहने लगता कि मैं दुआ करता हूँ मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। जब बंदा यूँ कहना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसकी दुआ कबूल करना बंद कर दो। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में दुआ का हुक्म फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और एक ही तो दर है जिससे मांगना है, जिससे लेना है। और दुनिया वालों से मांगो वो नाराज़ हो जाते हैं और इनसे ना मांगो तो ये खुश होते हैं। अल्लाह ताला से ना मांगो अल्लाह नाराज़ होता है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह से मांगो तो अल्लाह खुश होता है। हम अपने मसले लोगों को जाके सुनाते हैं, कोई किसी को सुनाता है, कोई किसी को मेरा ये मसला है। अल्लाह को नहीं सुनाते, अल्लाह को मसले सुनाया करें, अल्लाह मेरा ये मसला है मेरा। हम जिसको जाकर सुनाते हैं उस बेचारे के अपने बहुत सारे मसले अटके होते हैं, वो हमारे जैसा इंसान है, हमारे क्या मसले वो दूर करेगा। अल्लाह को मसले सुनाया करें जो सब के मसले सुनता है, सब की हाजतें पूरी करता है, सुबहान अल्लाह। सारी दुनिया, सारी हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते और चरिंदे परिंदे दरिंदे सब अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरे बंदे सब के सब मांगे, परिंदे भी मांगे, हर चीज़ मांगना शुरू करे। अल्लाह फरमाता है मैं सब को दे दूं जितना उन्होंने मांगा है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितनी के समंदर में सुई डुबोने से समंदर के पानी में कमी आती है, मेरे ख़जानों में इतनी कमी आती है। वो अल्लाह ऐसे बड़े ख़जानों का मालिक है। और अल्लाह की देन की क्या बात है। शायर कहता है, अल्लाह की देन का क्या पूछते हो, मूसा लेने जाएं आग और आगे से खुदाई मिले। अल्लाह तो वो ज़ात है, करीम है, करीम सखी है। थोड़ा मांगो ज़्यादा देता है, ना मांगो फिर भी देता है, बगैर इस्तेहकाक के देता है और हर एक को देता है। अपने मानने वाले को भी देता है, ना मानने वाले को भी देता है, गुनाहगार को भी देता है और नेक को भी देता है, काफिर को भी देता है, मुसलमान को भी देता है। सब को ही वो अल्लाह अता फरमाता है। उस अल्लाह से न मांगना कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी बदबख्ती है। हम उस अल्लाह को वक़्त नहीं देते। मेरे भाइयों, सुबह उठें तहज्जुद के वक़्त, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लग रही होती है कोई मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मांगने वाला मैं उसको दूं, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं। और हम पड़े सो रहे होते हैं। एक आदमी नया नया मुसलमान हुआ तो सब के सब सो गए, वो सही रात जागता रहा। तो और दूसरों से पूछने लगा जो पहले से मुसलमान थे कि क्या तुम्हारा रब भी सोता है? उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा फिर तुम कैसे नालायक गुलाम हो कि मालिक तो जागता रहे और तुम सोते रहो। तो वो नया मुसलमान हुआ था, उसका ईमान ऐसे था। जो नया मुसलमान होता है उसका ईमान बहुत ज़्यादा होता है। हम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, हमें मेरे दोस्तों और अजीज़ों कलिमे की कदर ही नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को दीन की कदर थी, कलिमे की कदर थी। उनका
ان کو کلمہ جو تھا نا وہ بڑی مشقتوں سے ملتا تھا، اس لیے ان کو قدر بڑی ہوتی تھی۔ ہمیں تو ہم پیدا ہوئے، ہمیں کلمہ مل گیا، ہمیں قدر کوئی نہیں، نماز کبھی پڑھی کبھی نہ